अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल जॉबीज़ लिंक पर वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने प्यारे भाइयों को बताता चलूं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ही अच्छी वैकेंसियों का अजरा हो गया है, तो जिसमें वैकेंसियों की तादाद 400 से अबव है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं अपनी एक ही वीडियो में। तो एडवर्टाइजमेंट पर चलने से पहले जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल जॉबीज़ लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जॉब्स के हवाले से लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलते हैं अपनी आज की एडवर्टाइजमेंट पर। प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइज नंबर है वो 4/2025 है। तो नीचे आ जाते हैं कि फर्स्ट नंबर पर जो वैकेंसी है वो इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स BS 17 की है। तो परमानेंट बेसिस पे है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वैकेंसी है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसी आई हुई हैं। पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और सिंध से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची है। तो नीचे चलते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर / वाइस प्रिंसिपल कंप्यूटर साइंस फीमेल BS 19। तो एसोसिएट प्रोफेसर / वाइस प्रिंसिपल कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी हुई है जिस पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, असामियों की तादाद 2 है और पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और KPK से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। तो नीचे चलते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हेड मिस्ट्रेस BS 19 टेम्परेरी बेसिस पे वैकेंसी है। जो वैकेंसियों की तादाद है वो 13 है, जिसमें सिंध से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से कर सकते हैं और नॉन मुस्लिम का कोटा भी शामिल है, मिनॉरिटी का कोटा भी शामिल है। बलूचिस्तान से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फाटा से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिंध रॉयल से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद है। तो नीचे आ जाते हैं, असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस BS 18 आर्जी बुनियादों पर नौकरी का अजरा हुआ है। जो एज लिमिट है वो 25 साल से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असामियों की तादाद 25 है, जिसमें जो डोमिसाइल कोटा है, मेरिट पर 2 वैकेंसियाँ हैं, पंजाब में 13 वैकेंसियाँ हैं, ओपन मेरिट पर 12 और मिनॉरिटी कोटा के लिए 1 वैकेंसी है। सिंध रॉयल में वैकेंसी है, सिंध अर्बन से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अप्लाई है, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फाटा को कोटा भी मुख्तस है। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद है। तो नीचे वाइस प्रिंसिपल मेल BS 18 के लिए वैकेंसी का अजरा हुआ है। जो असामियों की तादाद है वो 10 हैं। एज लिमिट 25 साल से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अलगर्ज पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद है। नीचे आ जाते हैं कि चार्ज नर्स BS 16 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 24 वैकेंसी आई हुई हैं। एज लिमिट 22 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो डोमिसाइल कोटा है, अलगर्ज पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। तो मेडिकल ऑफिसर BS 17 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई हैं। जो वैकेंसियों की तादाद है वो 10 है। एज लिमिट 22 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल कोटा जो है कि पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। नीचे आ जाते हैं, सीनियर रजिस्ट्रार BS 18 आर्जी बुनियादों पर वैकेंसी का अजरा हुआ है। तो एज लिमिट जो है 25 साल से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असामियों की तादाद 3 है। डोमिसाइल कोटा पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बलूचिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। तो कुछ उन्होंने वैकेंसियों की जो कैटेगरी है वो भी बता दिया है। जनरल मेडिसिन की 1 वैकेंसी है, जनरल सर्जरी की 1 वैकेंसी है, इसी तरह गायनाकोलॉजी की भी 1 वैकेंसी है। इसी तरह टोटल वैकेंसी हैं जिसमें दो वैकेंसियों से पंजाब डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं प्रोवेंस के, और प्रोवेंस ऑफ बलूचिस्तान से वोमेन कोटा के लिए 1 वैकेंसी है। तो नीचे आ जाते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल BS 18 की वैकेंसियाँ हैं। परमानेंट बुनियादों पर वैकेंसियों का अजरा हुआ है। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, असामियों की तादाद 5 हैं और जो एज लिमिट है कि एज लिमिट 25 साल से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन भी मौजूद है। जो डोमिसाइल कोटा है, गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है
एनीवेयर इन गिलगित बल्तिस्तान। इन 5 वैकेंसियों पर गिलगित बल्तिस्तान के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल्स BS 18 पर। तो सेकेंडरी स्कूल टीचर फिजिक्स फीमेल्स के लिए BS 17 के लिए आर्जी बुनियादों पर वैकेंसियों का अजरा हुआ है, जिसमें एज लिमिट 22 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन मौजूद है। जो असामियों की तादाद है वो 7 हैं। डोमिसाइल जो कोटा है, ओपन मेरिट पर 1 वैकेंसी है। पंजाब में ओपन मेरिट पर 4 वैकेंसी हैं। सिंध में भी 1 वैकेंसी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 1 वैकेंसी है। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं जूनियर टीचर फीमेल BS 16 आर्जी बुनियादों पर वैकेंसियों का अजरा हुआ है। एज लिमिट 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन मौजूद है। जो असामियों की तादाद है वो 27 वैकेंसियाँ हैं। आल गर्ज कहने का जो डोमिसाइल कोटा है वो पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। तो नीचे आ जाते हैं मेडिकल ऑफिसर BS 17 आर्जी बुनियादों पर वैकेंसियाँ हैं। जो एज लिमिट है 22 साल से 32 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो असामियों की तादाद है वो 50 है। जो डोमिसाइल कोटा है पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कोटा है और कोटों पर उन्होंने वैकेंसियों की डिस्ट्रीब्यूशन भी बना दी है जिस पर आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। असिस्टेंट एनेस्थेटिस्ट BS 17 की वैकेंसियाँ आई हुई हैं। टेम्परेरी बेसिस पे है। जो एज लिमिट है 22 साल से 32 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। असामियों की तादाद 8 है। और डोमिसाइल कोटा पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिंध से कर सकते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा फाटा से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है इस्लामाबाद है। नीचे आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म BS 17 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसियों का अजरा हुआ है। जो एज लिमिट है 22 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। जो नंबर ऑफ असामियाँ हैं वो 1 है। और डोमिसाइल जो कोटा है गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है गिलगित बल्तिस्तान में किसी जगह पर भी आपको तैनात किया जा सकता है। नीचे आ जाते हैं असिस्टेंट BS 16 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसियों का अजरा हुआ है। तो एज लिमिट 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन का जो ऑप्शन है वो भी मौजूद है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। डोमिसाइल जो कोटा है गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी गिलगित बल्तिस्तान है। कंप्यूटर ऑपरेटर BS 16 की वैकेंसियाँ हैं वो भी परमानेंट बेसिस पर। तो जो एज लिमिट है 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल है, वो आपको मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। और गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान में किसी जगह पर आपको तैनात किया जा सकता है। तो नीचे आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट BS 17 की वैकेंसियाँ हैं, जिसमें एज लिमिट 22 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मौजूद है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान है। तो असिस्टेंट BS 16 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी का अजरा हुआ है। तो जो एज लिमिट है 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मौजूद है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। और गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और तैनात भी गिलगित बल्तिस्तान में ही किया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17 की परमानेंट बेसिस पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो जो एज लिमिट है वो 22 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसियों की तादाद 1 है। डोमिसाइल कोटा गिलगित बल्तिस्तान है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी गिलगित बल्तिस्तान है। नीचे आ जाते हैं डिप्टी डायरेक्टर BS 18 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी का अजरा हुआ है। तो जो एज लिमिट है 25 साल से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान है। इसी तरह असिस्टेंट इंजीनियर BS 16 की परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। तो जो एज लिमिट है 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मौजूद है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। और जो डोमिसाइल कोटा है वो गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान है। नीचे चलते हैं कि असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर BS 16 तो परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी का अजरा हुआ है। जो एज लिमिट है 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की एज रिलैक्सेशन मौजूद है।
नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। डोमिसाइल कोटा गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है गिलगित बल्तिस्तान में किसी जगह पर आपको तैनात किया जा सकता है। बहुत बड़ी ऐड है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, आपने थकना नहीं है। असिस्टेंट मीडिया ऑफिसर BS 16 की परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई हैं। तो जो एज लिमिट है 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और डोमिसाइल कोटा गिलगित बल्तिस्तान है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी गिलगित बल्तिस्तान है। नीचे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर BS 17 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसियों का जरा हुआ है। तो जो एज लिमिट है 22 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो एज रिलैक्सेशन मौजूद है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी गिलगित बल्तिस्तान है। चार्ज नर्स BS 16 आर्जी बुनियादों पर वैकेंसियां हैं। जो एज लिमिट है 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मौजूद है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं वो 64 हैं, 64 वैकेंसियाँ हैं। जो डोमिसाइल कोटा है पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी है, आपने इसे रीड कर लेना है। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद है। तो नीचे आ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर BS 18 की आर्जी बुनियादों पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो जो एज लिमिट है मैक्सिमम एज 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मौजूद है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 6 हैं, जिसमें पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिंध से और खैबर पख्तूनख्वा से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। तो उन्होंने इसकी कैटेगरी भी बता दी है। तो जिसमें एनेस्थेसिया की 2 वैकेंसी हैं, जनरल मेडिसिन की 1 वैकेंसी है, न्यूनाटोलॉजी की 1 वैकेंसी है, ऑर्थोपेडिक की 1 वैकेंसी है, यूरोलॉजी की 1 वैकेंसी है। इस तरह 6 वैकेंसियाँ हैं। तो पूरे पाकिस्तान से इस वैकेंसी पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर रेडिएशन ऑफिसर BS 19 की आर्जी बुनियादों पर वैकेंसी आई हुई है। तो जो एज लिमिट है 32 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मौजूद है। जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1 है। पूरे पंजाब से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। मेडिकल ऑफिसर मेल BS 17 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है। तो एज लिमिट 22 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 74 हैं। जो डोमिसाइल कोटा है गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो भी गिलगित बल्तिस्तान है। सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिकल मेल की वैकेंसी आई हुई हैं BS 16 पर। आर्जी बुनियादों पर वैकेंसियाँ हैं। जो एज लिमिट है 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन मौजूद है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 29 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद है। नीचे आ जाते हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिकल फीमेल्स के लिए असामियों का अजरा हुआ है, जिसमें BS 16 है। पे स्केल आर्जी बुनियादों पर वैकेंसियाँ हैं। इसी तरह जो एज लिमिट है 20 साल से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 23 वैकेंसियाँ हैं। अलगर्ज पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद है। तो नीचे आ जाते हैं लेडी मेडिकल ऑफिसर BS 17 परमानेंट बेसिस पे वैकेंसियों का जरा हुआ है। जो एज लिमिट है 22 साल से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। जो डोमिसाइल कोटा है वो गिलगित बल्तिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी गिलगित बल्तिस्तान है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको डेजिग्नेशन बता दिए है कि किस किस शोबे में कितनी कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो जो वैकेंसियों की मजमूई तादाद है वो 410 है। पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट बेसिस पे वैकेंसियाँ भी हैं, टेम्परेरी बेसिस पर भी वैकेंसियाँ हैं। अलगर्ज जो क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, MS, इसी तरह BS, MPhil, PhD होल्डर और मुख्तलिफ डिप्लोमे जो रखते हैं वो भी अप्लाई करने के लिए अहल हैं। तो नीचे कुछ बातें हैं कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तमाम उम्मीदवारों की अहलियत का जो तयन है वो कमीशन की पॉलिसी के मुताबिक किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझ जाएं कि अहलियत का तयन कमीशन की जो पॉलिसी होगी उसके मुताबिक किया जाएगा। प्रोसीजर टू अप्लाई, दरख्वास्त देने का तरीका क्या है कि आप तमाम दरख्वास्तें सिर्फ और सिर्फ FPSC
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर ही दे सकते हैं। अगर आप आसानी चाहते हैं तो आज ही विजिट करें www.jobbizlink.pk। तो अप्लाई मुतलका जॉब्स को ओपन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दे दूंगा, जिसे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे ये बताया गया है कि उम्मीदवार मुकर्ररा तारीख तक अपनी ऑनलाइन जो दरख्वास्त है सिर्फ एक बार दुरुस्त कर सकता है, ताकि किसी गलती या कमी को पूरा किया जा सके। सिर्फ एक बार आप अपनी गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म में दी गई मालूमात को हतमी समझा जाए, कि जो ऑनलाइन फॉर्म में मालूमात दी गई हैं उन्हें हतमी समझा जाए। तो नीचे आ जाते हैं कि ये पॉइंट आप नोट कर लें कि एप्लीकेशन फ़ी क्या होनी चाहिए। तो दरख्वास्त फ़ीस मुख्तलिफ ओहदों के लिए फ़ीस दर्ज झैल है। तो BS 16 और 17 के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 600 रुपया है। इसी तरह BS 18 के लिए जो दरख्वास्त की फ़ीस है वो 1500 रुपये है। BS 19 के लिए जो दरख्वास्त फ़ीस है वो 2500 है। BS 20 और इससे अबव के लिए जो फ़ीस है दरख्वास्त की वो 3000 है। तो एज रिलैक्सेशन वो भी कमीशन की पॉलिसी के मुताबिक आपको रिलैक्सेशन ऑफ एज दी जाएगी। तो नीचे आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स। तो इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि उम्मीदवारों से दरकार दस्तावेज़ात इम्तिहान टेस्ट के बाद नतज की बुनियाद पर आला मेरिट पर आने वाले उम्मीदवारों को कहा जाएगा कि वो मतलूबा मुसद्दका नकोल जमा करवाएं, जैसे कि अपनी 2 अदद तस्वीर, मैट्रिक इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, इसी तरह बैचलर, मास्टर, MPhil, PhD डिग्रीज, CNIC कार्ड और तजर्बा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो भी जमा करवाना होगा। तो उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा और डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट DPS कि आपने अगर किसी महकमे के थ्रू अप्लाई दिया है तो उस महकमे का डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना होगा। तो नौकरी की तफसील मिजाज ऑफिसर की जानिब से होंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो बताता चलूँ कि क्लोजिंग डेट जो है 6 अक्टूबर 2025 अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। खुदारा इस तारीख से पहले अप्लाई कर लें कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2025 है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत अच्छी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, हिम्मत करें, कोशिश करें। 410 वैकेंसियाँ हैं, पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाएंगे, इंशाल्लाह रिज़्क़ में वुसअत आएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।